हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बज्जीज बारे में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे लवबर्ड का केज लगा हुआ है और लवबर्ड के केज में आपको दो बॉक्स भी दिखाई दे रहे होंगे लगे हुए। तो आज हम देखेंगे इन बॉक्स के अंदर जो अंडे थे। एक मादी के जो आप इस साइड देख रहे होंगे, मेरे ये जो पीछे बॉक्स लगा है, इस बॉक्स में जो एग हैं उनको करीबन 20 दिन हो गए। तो आज उनके अपन फर्टिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि इसमें जो है अब बच्चे नहीं निकलेंगे, मौसम की वजह से एग अनफर्टाइल हो गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम अब बॉक्स खोल रहे हैं और ये देखिए थोड़ा सा नर या मादा जो भी हो बॉक्स के मुंह पे आके बैठ गए हैं और अभी इसके अंदर एक और है जो बाहर नहीं निकला है। तो दोस्तों बड़ी सावधानी से अंडे चेक करने होंगे, क्योंकि बॉक्स में से ये बाहर आके पूरी कॉलोनी में ना फ्लाइंग करने लगें और अंडे भी गिर के नीचे फूट ना जाएं। तो दोस्तों देखिए, इसको अपने इस तरीके से देखते हैं। टॉर्च मोबाइल की आपको फ्लैश लाइट जलाने के बाद में देखना होगा। दोस्तों 4 अंडे हैं। 4 अंडे में हम पहले अंडे को देख रहे हैं कि जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अंडा है पूरा पीला पीला हो रहा है। तो ये अंडा जो है अनफर्टाइल है। अब दूसरे अंडे को हम देख रहे हैं, इसको भी आप देखिए, ये भी पूरा पीला है, परंतु फ्लैश लाइट में होने की वजह से मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वीडियो शूट होने पे कैमरा इसको इतना डिटेक्ट नहीं कर रहा है। परंतु अब आप देखेंगे जब नज़दीक करने से दिखाई दे रहा है कि ये अंडा भी अंदर से पीला पीला हो गया, तो पूरा अनफर्टाइल एग है। अब हम तीसरा एग जो चेक कर रहे हैं दोस्तों, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा यह एग भी जो है पूरा वाइट सा हो रहा है और अगर नज़दीक कैमरा लेके हम जाएंगे तो इसमें भी आपको पीला पीला दिखाई देगा। दोस्तों पहली बात तो ये है कि आपको एग जो चेक करने हैं कम से कम 20 दिन का टाइम देने के बाद में चेक करने हैं, उससे पहले आपको चेक नहीं करने। देखिए इसमें भी नज़दीक से जाके देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी पीला पीला हो गया, बच्चा नहीं बना है। अब चौथा एग जो अपन देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, परंतु इसमें शैल भी हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्के से शैल इसके अंदर पड़े थे। जैसी अपनी नसें होती हैं बारीक सी, ऐसी इसमें नसें नज़र आ रही थी मेरे को, जो आपको कैमरे में शूट होने पर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, परंतु मेरे को दिखाई दे रही थी। और ये एग आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। इसमें बच्चा पढ़ते पढ़ते बच्चा रह गया और बच्चे के पूरा इसमें पड़ा नहीं है, इसलिए ये भी एग अनफर्टाइल हो गया। दोस्तों चारों एग अनफर्टाइल हो गए हैं और अब अपन बात करेंगे कि एग अनफर्टाइल हो गए हैं और आपको एग कब चेक करना है, उससे पहले आपको एग चेक नहीं करने हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो मादी ने एग दिए हैं वो कम से कम 15 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में उसमें बच्चे निकलते हैं। इससे पहले बच्चे नहीं निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले अपने अंडों को नहीं छेड़ना है, बार बार एग को नहीं देखना। उसके दो आपको नुकसान हो सकते हैं। पहला तो नुकसान ये होगा, अगर आप बार बार एग को अगर ऐसे इस तरीके से चेक करेंगे फ्लैश लाइट से, तो आपकी मादी जो है और नर है वो डिस्टर्ब होंगे। दूसरी बात, अगर एग आपके हाथ से छूट गया और अगर नीचे गिर गया और अगर वो फर्टाइल भी हो रहा होगा, तो फिर वो एग आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो है ब्रीडिंग में नुकसान आएगा। लेकिन आपको चेक करना है कम से कम 20 दिन बाद, 15 दिन बाद भी नहीं, कम से कम 20 दिन बाद आप अपने एग को देखेंगे, उससे पहले एग नहीं देखेंगे। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ऐसा जब होता है वो आपका जब मौसम ख़राब होता है तब होता है। दोस्तों ये मौसम जो चल रहा है इस समय, ऐसा मौसम चल रहा है हर ब्रीडर के यहाँ मैं ये कहूँगा कि एग अनफर्टाइल हुए हैं, एग ख़राब हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इस साल जो बरसात है वो बरसात काफ़ी अच्छी हुई है और बरसात इस तरीके से हुई है कि जैसे आज बरसात हुई है और अच्छी बरसात हुई है और कल उसके बाद में इतनी तेज़ धूप निकली है कि बहुत ही उमस वाला मौसम हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से जब बरसात होगी और तेज़ धूप निकलेगी और उमस वाला मौसम होगा, तो फिर ऐसे मौसम के उतार चढ़ाव होने पर आपके जो मादी के अंडे हैं वो अनफर्टाइल होंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे को भी शुरू में यही डाउट था, जब मेरी मादी ने एग दिए थे तब मैंने वीडियो आपको शूट करके बताया था, तब मुझे ये खुशी ज़रूरी हुई थी कि मेरी मादियों ने एग दे दिए हैं। और इस साल मुझे जो है वो तीसरी साल है लवबर्ड की ब्रीड लेते लेते, तो मेरे 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मेरे लवबर्ड ने कभी मेरे को अक्टूबर के आखिरी से पहले अंडे नहीं दिए हैं, भले ही मैंने अगस्त में या सितंबर में मटकी या बॉक्स जो भी है दिया हो। परंतु इस बार मेरे को बॉक्स देने के बाद में 10 दिन के अंदर ही मेरे एग आ गए थे मादियों के, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको एक बॉक्स का एग दिखाए, एक दूसरे बॉक्स के एग नहीं दिखाए। वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इस बॉक्स में अभी टाइम है एग फर्टाइल होने में, एग में बच्चे निकलने का टाइम है, इसलिए हमने उसके जो एग है उनको नहीं छुआ है। जिस मटकी में मुझे डाउट था बॉक्स में, मैंने उसी के आपको एग का बताया है।
दोस्तों अब मैं आपसे जिक्र सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि जो मौसम जब ख़राब होता है तो इस तरीके से एग आपके बेकार होते हैं। यानी कि जब मेरे एग मादियों ने दिए थे तब मुझे खुशी हुई थी कि मेरे एग आ गए हैं, लेकिन मुझे ये डाउट ज़रूर था मन में कि अब एग तो आ गए परंतु बच्चे निकल जाए तब हम मानेंगे कि हमारी ब्रीडिंग का पहला कलश सफल हो रहा है। लेकिन दोस्तों हुआ वही जिस चीज़ का डर था कि मादनी के अंडे अनफर्टाइल हो गए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम के वजह से है, जो आपका जुलाई अगस्त और सितंबर तक का जो मौसम रहता है उस मौसम में ऐसा ही उतार चढ़ाव रहता है। खास तौर से देखा जाता तो आधे अगस्त के बाद में सितंबर तक का जो मौसम होता है उसमें ऐसा ही उतार चढ़ाव रहता है, जिसमें आपकी धूप तेज़ निकलेगी और पानी एकदम से बादल आएंगे और फिर पानी बरसेगा और ज़्यादा पानी बरसने पे भी आपके जो एग होते हैं वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। तो दोस्तों वही हुआ है, ज़्यादा पानी बरसने की वजह से और धूप निकलने की वजह से जो एग वो अनफर्टाइल हो गए। दोस्तों मैं जब भी कॉलोनी में जाता हूँ और मैंने ये एक सेपरेट कहूँगा कि एक तरीके से मैंने कॉलोनी में लगा करके पिंजरा उसमें मैं ब्रीड ले रहा हूँ, तो इसमें 2 ही पेयर मैंने डाल रखे हैं। तो दोस्तों जब भी मैं जाता था तब मैं हल्के से बॉक्स को खोल के देखता था तो मुझे मादी अंडा सेते हुए नज़र आती थी। और दोस्तों अभी भी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, जब मैंने बॉक्स का गेट खोला था तो उसमें मादी बैठी हुई थी और उसमें जो मैंने अंडों का जो टेम्परेचर था तो वो भी मैंने अगर हाथ में पकड़ के देखा था तो एग हल्के से गर्म से थे, मतलब जिस तरीके से गुनगुनापन होता है इस तरीके से उनमें एग था। यानी कि मादी प्रॉपर एग तो से रही थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से अंडे अनफर्टाइल हो गए। अब दोस्तों इसके बाद में जो मादी एग देगी वो एग में मुझे उम्मीद है कि बच्चे निकलेंगे। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे बात ये करना चाहूँगा कि आप जब भी क्या कहते हैं अपने अंडे चेक करेंगे तो अंडे चेक करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया है कि आप ना अंडों को जब भी हाथ लगाएंगे जब आपको ये निश्चित हो जाए कि 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन के बाद में ही अंडे चेक करें, उससे पहले अंडे चेक ना करें। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आज मेरी मादी ने अंडे दिए हैं पहला और चौथा, पांचवा, छठवां अंडा कब दे रही है, यानी 6 दिन के अंदर दे रही है, तो उसके बाद से आप 20 दिन लगा लें। उसके बाद से अगर आप 20 दिन लगाएंगे तो आपके सारे अंडे की कवरिंग काउंटिंग हो जाएगी 20 दिन की और उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाए कि आपके बच्चों में अंडे में बच्चे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों मैं एक तरीके से जो बढ़िया डाइट दे रहा हूँ उस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आने वाली ब्रीड जो होगी वो अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मेहनत अपनी है, फल ईश्वर के हाथ में है, तो अपन सिर्फ एक अपनी मेहनत पे विश्वास कर सकते हैं परंतु 100% तो नहीं कह सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो मेरे एग थे वो साइज़ में भी अच्छे थे और 4 एग 5 एग जो मेरे लव्बर्ड देते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने दिया। यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारी रख रखाव में और डाइट में मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी एग अनफर्टाइल जो हुए हैं वो मौसम की वजह से हुए हैं। इस तरीके से आप अपने एग्स के फर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप मान के चलिए, पहली बात तो ये है कि आपको अगर 20 दिन का टाइम देंगे बिना चेक करे आपको विश्वास रहेगा तो आपके बच्चे निकल आएंगे, तो आपको फर्टिलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों अक्सर देखा जाता है अपन को डाउट होता है कि भाई कहीं हमारे काउंटिंग में दिनों में दिक्कत तो नहीं रह गई, हम कहीं भूल तो नहीं रहे। तो इस कंडीशन में अपन को एग चेक करनी चाहिए, अन्यथा अपन को एग चेक करने की आवश्यकता नहीं है ब्रीडिंग के सीज़न के दौरान। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप एग चेक करेंगे और अगर आपके हाथ से एग छूट गया तो फिर क्या नुकसान होगा वो उसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप एग जब भी चेक करेंगे जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये एग अनफर्टाइल हो चुके हैं। दोस्तों जैसा कि मुझे पूरा विश्वास हो गया था ये एग मेरे अनफर्टाइल हो चुके हैं, क्योंकि मेरा आज 20 से 22वां दिन हो गया है और इसके अंदर बच्चे नहीं निकले हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक अनुमान के लिए बता देता हूं कि आपको अगर फर्टिलिटी चेक कर रहे हैं तो आप कैसे ये क्लियर करेंगे कि इस एग में मेरे बच्चे निकलने हैं और इस एग में मेरे बच्चे नहीं निकलेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो आपने देखा था, जिस एग के अंदर अगर आप मोबाइल की फ्लैश लाइट पे रख करके अगर उसको एग को आप घुमा करके देखेंगे और उसमें अगर आपको एग के अंदर पूरा पीला पीलापन नज़र आ रहा है तो वो एग जो आपका है 100% अनफर्टाइल है। दूसरा, जिस एग में आपका कालापन आ जाएगा और दिन पूरे हो चुके हैं काउंटिंग के हिसाब से तो वो भी एग आपका अनफर्टाइल है। अगर आपको फर्टिलिटी वाला एग चेक करना है, अगर आप ब्रीडिंग के जो हो रही है उसमें अगर आप जो दिन है निकलने के अगर उससे पहले चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता, अगर आप चेक करेंगे उस एग के अंदर जैसे आपने किसी छोटे से पौधे को ज़मीन से उखाड़ा होगा, मट्टी में से निकाला होगा, तो उसकी जो रूट्स दिखाई देती हैं किस प्रकार से रूट्स दिखाई देती हैं, अगर इस प्रकार की उसके अंदर रूट्स पड़ रही हैं
तो वो एग आपका फर्टाइल है। और उस एग को फिर आप इंतज़ार करें कम से कम 20 दिन का, उस एग में आपके बच्चे निकलेंगे। तो दोस्तों सिर्फ यही एक कंडीशन होती है एग चेक करने की। इसमें आप अपने एग्स की फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं, कौन सा एग फर्टाइल है, कौन सा एग फर्टाइल नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने एग को चेक करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि आपके एग का साइज़ क्या है। अगर आपके एग का साइज़ बिल्कुल सही आ रहा है, जो एग का नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, जो कि आप सभी भाई अगर ब्रीड करा रहे हैं, यानी या आपने औरों के भी चैनल में एग का साइज़ देखा होगा, मेरे भी चैनल में आपने एग के साइज़ देखे होंगे, उस तरीके के एग का साइज़ आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 20 दिन का इंतज़ार करने की आवश्यकता है। यदि एग का साइज़ छोटा आ रहा है तो फिर उसमें 100% चांसेस ये रहेंगे कि वो एग फर्टाइल आपका नहीं होगा, वो एग ख़राब होगा। परंतु ऐसे एग दोस्तों मादी जब आपकी देती है, बजरी और लवबर्ड की मैं अनुभव जो है वो बता रहा हूँ, ऐसा एग आपकी मादी जब देगी जब आपकी मादी फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही होगी, या फिर आपने मटकी जो है या बॉक्स जो भी दिया, थोड़ा सा मौसम गर्म होगा, टेम्परेचर सही नहीं होगा और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, उस समय में अगर आप बॉक्स दे देंगे या मटकी देंगे तो उसमें फिर छोटे साइज़ का एग आ सकता है। अन्यथा एग का साइज़ बहुत अच्छा आएगा तो आप समझें कि आपका एग फर्टाइल होने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों जैसा कि सभी भाई जानते हैं, ये जो अगस्त और सितंबर का महीना रहता है, इसमें एग अनफर्टाइल होने के 99% पूरे चांसेस रहते हैं कि एग आपके फर्टाइल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल का नाम चेंज हो चुका है। मैंने शुरू में बर्जिस ग्वालियर बोला है, लेकिन अब ये बर्ड्स इन्फो ग्वालियर के नाम से चैनल है, और धीरे धीरे मैं अपने जो बोलने का तरीका है उसको चेंज करूँगा और जो अपने चैनल का नाम है वही नाम लिया करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बर्ड्स इन्फो ग्वालियर चैनल का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पेट्स का ख्याल रखिए।